लाला सिक्योरिटी की बात करते हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को बहुत मॉक किया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इतनी फ़ौज साथ जाती है, टीम के साथ ऐसी सिक्योरिटी जाती है, बड़ा हमारा मजाक उड़ाया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमने वो 10 साल बहुत मुश्किल से गुजारे जो 2009 से शुरू हुए, और तब से हमने छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेकर पाकिस्तान में बाकी टीम्स को बुलाना शुरू किया, और अब माशाल्लाह से ऑलमोस्ट सारी टीम्स हमारे मुल्क में आ चुकी हैं। बट वही कहते हैं ना कि हालात अपने काबू में नहीं होते, बिकॉज बहुत सारी आउटर सोर्सेज होती हैं जिनकी वजह से इन हालात को मैनेज करना पड़ता है। अहमदाबाद स्टेडियम में बहुत स्ट्रॉन्ग एक थ्रेट है, और उस थ्रेट की वजह से 3500 पुलिस वाले जो हैं, 3500 सिक्योरिटी पर्सनल्स जो हैं, उनको डिप्लॉय किया गया है वहाँ पे। कोई तकरीबन 6 किलोमीटर से दूर आप पार्किंग करेंगे और वहाँ से आपको वॉक करके या बसेस में या शटल्स में आना होगा। 1 किलोमीटर के बाद जो है आप वॉक करके वहाँ तक पहुँचेंगे स्टेडियम तक। स्टेडियम में सिर्फ मोबाइल ले जाने की इजाज़त है। देयर आर नो बैग्स अलाउड इन द स्टेडियम। कोई बैग्स वैग्स अपना सब नहीं, वो छोड़ कर आइए घर पर, या जो भी साइड पे रखेंगे जो उन्होंने अभी सिक्योरिटी वो की होगी। सो यस, मुश्किलात कहीं भी आ सकती हैं, कभी भी आ सकती हैं, कहीं पे भी आ सकती है और किसी भी वक्त आ सकती है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रगल किया दोबारा क्रिकेट को वापस पाकिस्तान में लाने के लिए। क्रिकेटर्स ने इंडिविजुअल मुशी भाई लोगों ने अच्छे मैसेजेस, काउंटी हम गए बाहर, प्लेयर्स को कहा कि नहीं यार आप लोगों को आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। सब टीमों ने पाकिस्तान का ख्याल रख के दोबारा वो क्रिकेट 9-10 साल बाद दोबारा शुरू हुई है। इसी तरह पैचेस में और सारी टीमों ने, हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत मुश्किल था दोबारा उन सारी चीज़ों को वापस सारी टीमों को इंगेज करना यहाँ पे। लेकिन मैं सब टीमों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। आज इंडिया के अंदर ये सिचुएशन नज़र आ रही है यहाँ पे। अच्छा, एक गलती मैं समझता हूँ कि आईसीसी में इतने बड़े नया ग्राउंड और इतना क्राउड कैपेसिटी थी कि यहाँ पे पहले इंडिया का मैच होना चाहिए था आज, ताकि एक हाइप क्रिएट होती, एक बड़ा मैच होता तो नज़र आता। एक वो चीज़। दूसरी चीज़, जो सिक्योरिटी इश्यूज नज़र आ रहे हैं वो वहाँ पे उनके अपने भी कोई पॉलिटिकली या जो उनके अपने इंटरनल उनके इश्यूज चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो वजह भी सामने नजर आ रही है। चाहे उसको जितना भी वो छुपाने की कोशिश करें, वो चीज़ छुप नहीं सकती, नजर आ जाएंगी चीज़ें। लेकिन हमें उम्मीद थी कि क्राउड आज अच्छा आएगा, लेकिन वैसे नजर नहीं आएगा। वो खैर मतलब वो जाहिर सी बात है, इन टीम्स को इसलिए सामने रखना था बिकॉज ये फाइनलिस्ट थी लास्ट सीजन की, तो इस वजह से उनसे शुरुआत करनी थी। बट फिर शायद किसी और स्टेडियम में शुरुआत कर लेते। जो भी प्लानिंग बेसिकली इस स्टेडियम में आने की वजह ये थी कि ओपनिंग सेरेमनी यहाँ होनी थी, जो कि ओपनिंग सेरेमनी भी 11th आवर पे कैंसिल करनी पड़ी। बड़ी अजीब सी बात थी कि वहाँ पे तो है ही बॉलीवुड और क्रिकेट ही है पूरी दुनिया, और उसके बावजूद नहीं हो सकी ओपनिंग सेरेमनी। तो ये आई थिंक बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। मुशी भाई, एक और चीज़ जो बहुत सरप्राइजिंग है, दैट इज़ ऑब्वियसली हम तो यहाँ बैठे हैं, हमें वीज़ाज़ अभी तक नहीं मिले। वीज़ाज़ क्या नहीं मिले? वीज़ाज़ के डॉक्यूमेंट्स अभी तक सबमिट ही नहीं हुए, क्योंकि अभी तक जो इंडियन हाई कमीशन है उन्होंने कुछ अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया है। उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि हमारे जो लेटर्स हैं वो सबमिट हो सकें और वीज़ा प्रोसेस हो। बट साउथ अफ्रीका का जो मीडिया वहाँ पहुँचा है, उनसे एक अंडरटेकिंग साइन करवाई गई है कि आप स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग के अलावा कोई और रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। नो XYZ रिपोर्टिंग अदर देन स्पोर्ट्स। और अगर आपने ये किया तो आपको उसी वक्त जो है आपकी एक्रेडिटेशन को नल एंड वॉइड किया जाएगा एंड यू विल बी डिपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। आई थिंक ये देखें ना, सबसे बड़ी बात है कि दे आर ट्राइंग टू रन द शो दे वे, अपना वो कर रहे हैं कि अब हमारा मुल्क है, आप हमारे मुल्क के तरीके से चलेंगे। ये ठीक है, इंडिया हमारा नेबर है, उनके साथ 100 डिफरेंस ओपिनियन हमारी है, मगर वो अपने असूलों के ऊपर अपना कायम दायम है। हमें अच्छा नहीं लगता कई दफ़ा, मगर आप इंग्लैंड में जाते हैं तो उनके सिस्टम को हमें कबूल करना पड़ता है, हम उसके सिस्टम के अंदर जाते हैं, मुल्क ऐसे ही खड़े होते हैं। तो हमें भी कई दफ़ा ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि जब हमारे पाकिस्तान में लोग आते हैं तो हमें भी वैसे ही हमें अब बताना चाहिए लोगों को जिस तरह इंडिया बता रहा है। उसकी रीज़न पीछे है ना, उनको पता है कि अपने मुल्क के बारे में वो कोई चीज़ को ऐसा नहीं प्रेजेंटेशन दे सकते कि साउथ अफ्रीकन लोगों को पता चले कि अंदर क्या हो रहा है जी। अब ये जो कल आपने रिपोर्ट देखी है, ये जो हमारे वो जो फाख्ता ने जो कबूतरों वाली देखी है, अब ये एम्बैरेसिंग है ना, दे अंडरस्टैंड दिस।
और ये देखना साथ ही उनकी स्टेटमेंट आ गई है कि जी अब आपने अगर आना है यहाँ पे तो आपने क्रिकेट को सपोर्ट करनी है, स्पोर्ट्स की बातें करें, प्लेयरों की बातें करें, यू डोंट हैव टू ब्रिंग एनी इश्यूज आउट देयर। इसकी मतलब नेशनलिज्म के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, हमें भी नेशनलिज्म के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अपने मुल्क की सबसे अच्छी चीजें दिखानी पड़ती हैं। अंदर के खाते कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें अंदर सॉर्टेड आउट करने चाहिए। जैसे आज से हफ्ता पहले हम बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम में, अभी तक हमारे ग्राउंड्स के ऊपर क्यों नहीं अभी तक तरक्की का काम हुआ? क्योंकि एकदम कोई अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हमारे होती है इधर तो एकदम फिर सूढ़ी पड़ेगी, फिर कॉस्मेटिक सर्जरी करेंगे और कॉस्मेटिक सर्जरी क्या है 5-10 मिनट बाद वो खराब हो जाएगी, तो पैसा भी जाया और चीज़ों का भी हम गलत इस्तेमाल करें। अभी से काम शुरू करें, थोड़ा थोड़ा करें, थोड़ा काम करें शुरू। जब तक आप काम नहीं शुरू करेंगे, अपने नेशनलिज्म को ऊपर नहीं लेके आएंगे, तब तक ये जिस शाहिद ने कहा ये प्लेयर बड़ा अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। हमारे जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं दे आर डूइंग ग्रेट जॉब, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आवर कंट्रीज इज सेफ, लुक एट दैट नॉर्थ साइड ऑफ पाकिस्तान। एंडी फ्लावर पीएसएल में हमारे पास आया तो वो कहता है मैं आई वांट टू विजिट देयर, मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे, हमारे गोरे जाना चाहते हैं। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को क्रेडिट देना चाहिए जो सुबह शाम तक बेचारे मेहनत करके उन्होंने पाकिस्तान की नेशनलिज्म को उजागर किया। हमारे एक्स क्रिकेटर्स को देना चाहिए, हमारे मीडिया को क्रेडिट देना चाहिए जिन्होंने अपने नेशनलिज्म को दिखाया। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो अपने मुल्क को आप प्रेजेंट। हमारा तो बोर्ड भी जो जर्नलिस्ट आते हैं उनको लेकर जाता है, डिनर्स पे लेकर जाता है। लाला आपने भी बहुत पीएसएल में इंटरनेशनल कोचिंग शायद ने पूरी टीमों में डिनर्स किए हैं। ये आई एम सॉरी शायद मैं ये इसमें पूरी कराची में, हालांकि उस वक्त इतनी सिक्योरिटी थी कि हमारे मुल्तान सुल्तान के नहीं, पेशावर ज़ल्मी के नहीं, सारी टीमें कोटा ग्लेडियर के नहीं, ये शाहिद का ये हॉस्पिटैलिटी जो थी, लोग कहते हैं यार ये तो सेफ मुल्क है। ये एक होटल से निकल के किसी के घर में जाके खाना खाना और वहां पे जाके एंजॉय करना, दे लव इट, अपना कल्चर दिखाया, अपना कल्चर दिखाया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, बिकॉज हम बात करते हैं, देखें पाकिस्तान इंडिया के जो इख्तलाफात हैं, पॉलिटिकली जो इश्यूज हैं, वो हम सबके सामने, बट जब हमारे यहाँ कोई सीरीज़ कवर होती है उसकी प्रोडक्शन टीम में तकरीबन 15% जो हैं वो इंडियंस आते हैं। हम वीज़ाज़ भी देते हैं उनको, वो आते भी हैं, वो काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रेस्टोरेंट्स जाके खाना नहीं खाते, बिकॉज इवेंचुअली जब आप बाहर निकलते हैं तो आप विजुअली यू कैन नॉट जज कि हाँ जी ये पाकिस्तानी है या इंडियन है, और वो जाते हैं बाहर। आप सॉरी टू कर, आप मुझे बताएं, हमारे चेयरमैन स्टेटमेंट देते हैं, आई डोंट वांट टू नेम द पर्सन, कि अगर ये नहीं आएंगे एशिया कप में, हम भी वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे। रमीज भाई की बात कर रहे हैं, किसी की भी बात कर रहे हैं आप, कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ मुश्ताक है, मैं कह देता हूँ, और मैं माय एक्शन इज नॉट मैचिंग माय वर्ड्स। फिर मुझे बताएं, जब मैं जाके ऐसी बात करता हूँ और फिर वहाँ पे जाके कर देता हूँ, do you think so people will respect me? No. Do you think so people will treat me like the way of I want to be treated? नहीं होगा ना ऐसे, क्योंकि शायद ऐसी बात है ना, ये ऐसी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ सर मेरा मोमेंटम भी खराब कर दिया यार। यानी लाला मतलब आप जहाँ भी रमीज भाई नहीं है, रमीज भाई तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस दाढ़ी पे झूठ। अच्छा ये नहीं, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं ना, मतलब कोई भी रमीज भाई हो, मैं कह रहा हूँ, मैं हूँ, शायद हो, वसीम भाई हो, कोई भी हो, अगर आप जब तक अपने नेशनलिज्म के, अपने मॉरल्स की वैल्यू का खुद नहीं ख्याल रखते, जब तक कहते हैं ना दो चीजें इंसान को नहीं करनी चाहिए अगर आप जिंदगी में तरक्की करना चाहते हो, कभी गिले शिकवे बंद कर दो, रोना छोना बंद कर दो, और दूसरा अपनी जुबान का सवाल बंद कर दो। आप जिंदगी में जहां पे भी जाओगे, जेब में रुपया भी नहीं होगा, इज्जत के साथ आप लोगों में बैठेंगे। ये होते हैं मॉरल्स वैल्यू, और ये मॉरल वैल्यू आपको डेवलप करनी पड़ती है। या तो फिर स्टेटमेंट ऐसा दें जो आप वापसी का रास्ता वापस ढूंढ सकें, या तो आपका स्टेटमेंट ऐसा हो कि उस पे आप ये एजुकेशन मीडिया ने ली होती है कि ऐसी स्टेटमेंट देंगे वापस आ जाए। हाँ ना, और नहीं आम बंदे के पास भी होती है तो होनी चाहिए ना। एक चीज हो सकती है, वो क्रिकेट हम में रमीज भाई की बात कर रहे हैं, मगर जब हमने ये शो की शुरुआत की थी कल, उस वक्त हमने ज़का अशरफ साहब की भी बात की थी कि ज़का अशरफ साहब ने कैमरे पे आके सबसे पहली बात क्या की, जो वर्ल्ड कप के हिसाब से स्टेटमेंट दी कि मैंने दुश्मन मुल्क भेज दिया लड़कों को। तो आपने भेजा क्यों है अगर दुश्मन मुल्क? कर रहा हूँ कि आम लोग जो है ना, वो ये वाली उनके पास एजुकेशन नहीं होती। अगर मेरे से भी हो जाएगी, शायद मुशी भाई से भी हो जाए, मुशी भाई से नहीं होती। हाँ, इनकी एजुकेशन है हमसे हो जाती है, क्योंकि ये इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सेटअप से ऊपर आए हैं। ही हैज बीन ग्रूम्ड दैट वे। ये ग्रूमिंग क्यों नहीं होती हमारी? ग्रूमिंग हो जाए तो फिर और बात है, लेकिन ग्रूमिंग नहीं है हमारी मीडिया वाली। मीडिया लोग के पास बशीर मेमन साहब बैठे हुए हैं, इनके पास अब आपकी नजर उनके ऊपर थोड़ी है। जैसा कल यूसुफ ने बड़ा अच्छा कहा था, नहीं आप बड़ा हंसे थे प्लाजा की बात, तो उसने कहा कि फ्लैट, हाउ मेनी pitch is flat, so how many rooms?
ये थोड़ी सी है हमारे हमें लेनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि स्पोर्ट्स कल्चर में ये ज़रूर होना चाहिए